this is Shweta Singh and I welcome all of you to this session on Textbook Super Coaching। तो सीडीएस 2 2023 की तैयारी के लिए जनरल साइंस में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, क्या कंप्लीट सिलेबस है जनरल साइंस का, और उसमें भी कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ना केवल हम इस पर ध्यान देंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, हम एक तरह से जनरल साइंस की कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखेंगे कि किस तरह से अपनी तैयारी शुरू करें, कौन कौन से पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है जब आप तैयार कर रहे हो। तो मैं शुरू करूंगी इन 3 पॉइंट से जो सबसे पहले आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और वो है कि जब भी तैयारी शुरू करें तो अपने सिलेबस की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपको, जो कि हम इस सेशन में कवर करेंगे। इसके बाद जब आपको सिलेबस पता चल गया है तो अकॉर्डिंगली अपनी बुक्स को अरेंज करिए। मैं डिजायर्ड की जगह बेटर यहां पर यूज करना चाहूंगी रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत लोग होंगे सलाह देने वाले, लेकिन एक्चुअली किस चीज की जरूरत है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी बुक्स एक्चुअली आपको एग्जाम क्लियर करवा सकती है। और तीसरी चीज जिस पर आपको फोकस करना है वो है 5 साल के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, ठीक है। तो जब भी आप बैठे तसल्ली से कि हाँ जी अब सीडीएस 2 2023 के लिए हमने साइंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तो पहला काम यही करना है, पहला काम सबसे पहले यही करना है कि 5 साल के पेपर उठाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपना सिलेबस और अपनी बुक्स का पूरा एक कहते हैं सेट तैयार कर लीजिए। चलिए, तो एग्जैक्टली हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले एनालिसिस करें। जो आपने 5 साल के पेपर्स देखे उसके बेसिस पर एनालिसिस करना ज़रूरी है कि क्या सिलेबस आता है, ठीक है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या है, इजी आता है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट आता है, 10th लेवल का आता है, 12th लेवल का आता है, और कट ऑफ कितना जाता है, इन सब के बारे में एक आइडिया होगा, तभी आप बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस में हम यहां से शुरू करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या होता है। तो मैंने आपके साथ यहाँ पर 2020 से 2021 का डेटा शेयर किया है कि एएफए, आईएमए, आईएनए और ओटीए में क्या कट ऑफ गए रिटन एग्जाम में। उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा फॉर सीडीएस 2 2023। तो एएफए के लिए 150 प्लस का टारगेट रखिए, मैं तो कहती हूँ 160 मानकर चलिए। आईएमए के लिए 135 प्लस, आईएनए के लिए 125 प्लस और ओटीए के लिए 105 प्लस। तो मैं कहूंगी रादर मेक श्योर कि 110 को पार कर जाएं आप ओटीए के लिए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपके रिटन एग्जाम की। अब इतना स्कोर करने के लिए आपको अपने पेपर के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो रिटन एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है कि जो जीके है वो आपका 120 क्वेश्चन दे रहा है, इंग्लिश आपका 120 क्वेश्चन दे रहा है और मैथ्स 100 क्वेश्चन। तो टोटल आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे वो होंगे 340। लेकिन यही पर जब मैं ओटीए की बात करती हूँ तो मैथ्स इज नॉट देयर, है ना, मैथ्स वहां पर नहीं होता है, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रह जाते हैं 240, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना देता है आपको, इंग्लिश 100, जीके 100 एंड मैथ्स 100। तो ओटीए के लिए मैक्सिमम मार्क्स आपको स्कोर करना हो, कितना कर पाते हैं या कितने का पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स 200। वही जब हम सीडीएस की बात करते हैं बाकी आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए तो 300, जिसमें से हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 0.83 मिलता है जीके में। मैं जीके पे आ रही हूँ क्योंकि जनरल साइंस इज द पार्ट ऑफ जीके, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 यानी कि -0.277। ये है आपका पूरा रिटन एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। नाउ जीके क्यों, क्योंकि जीके में ही हमारा साइंस छुपा है। तो सेक्शन वाइज अगर ब्रेकअप देखें हम क्वेश्चंस का, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 10-10 करीब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑन एन एवरेज 10-10 क्वेश्चंस आते हैं। तो जीके में आपका जो साइंस पोर्शन है वो 30 क्वेश्चंस बना रहा है।
तो ओवरऑल आपने देखा अभी कि कितने क्वेश्चंस होते हैं जीके में, टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे किसके हैं, साइंस के। अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ये मैंने आपको एक ऑन एन एवरेज बताया कि भाई 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो क्या रहा है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो CDS 1 2022 और CDS 2 2022 का अगर आप देखें सिनेरियो, तो 10-10-10 आपके CDS 1 2022 में और CDS 2 2022 में 11-9-9 करके आए थे, यानी कि आपके बायो के क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा पूछ लिए गए थे। ठीक है, बाकी CDS 1 2022 में बराबर ही थे। CDS 1 2023 का आपने पेपर देखा ही था, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज आपके बराबर ही क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन आगे पीछे था, तो मैं कहूंगी कि 10-10 करीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, CDS 1 2021 और CDS 2 2021 में भी देखेंगे तो केमिस्ट्री के 12 क्वेश्चन आगे थे और फिजिक्स और बायो के 9-9, और यहाँ पर अगर देखें तो केमिस्ट्री के केवल 9 क्वेश्चन थे और बाकी 10-10 क्वेश्चन थे बायो और फिजिक्स के। तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आपके ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहे हैं तीनों सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो पहले मतलब जो अभी जो मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रही हूँ, 2020 CDS 1 में ही ऐसा हुआ कि बायो के 11, फिजिक्स के 12 और केमिस्ट्री के केवल 7 क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा CDS 2 2020 से जो अभी आपने 2022 2023 तक का ट्रेंड देखा है, ऑलमोस्ट बराबर ही पूछे गए हैं। यानी कि आप किसी को भी हल्के में नहीं लेंगे कि भाई फिजिक्स छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री छोड़ देते हैं या बायो छोड़ देते हैं, बिकॉज आपको ये मानकर चलना है कि 10-10 क्वेश्चन तीनों में से आएंगे। नाउ हाउ टू ब्रिज दैट गैप। अगर आपको लगता है आपकी बायो कमजोर है, या आपको लगता है आपको केमिस्ट्री में ज्यादा काम करने की जरूरत है, या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान रखना है, तो ये गैप कैसे फिलअप करें, व्हाट शुड बी आवर एक्शन प्लान। सो हाउ टू प्रिपेयर साइंस फॉर द CDS एग्जाम। तो पहले तो भाई एनालाइज कर लीजिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जो साइंस में पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक है। इसके बाद अपने टॉपिक्स चूज कर लीजिए कि किन, मतलब ऐसे तो आपको पूरा बता देते हैं 9 to 12 सब कुछ पूछ लिया जाएगा, बट एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर टॉपिक्स, एंड देन प्रैक्टिस करिएगा उन्हीं टॉपिक पर क्वेश्चंस, जो कि हम रोज कर रहे हैं अपने फ्री सेशंस में, यूट्यूब सेशंस पे, ऐप पर जो हमारे फ्री सेशंस होते हैं वहां पर हम NCERT रीड कर रहे हैं, और जो आपके यूट्यूब पे सेशंस हम कर रहे हैं वहां पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आ ही रहे हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि कितना भी कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे, प्रैक्टिस जरूरी होगा। चलिए, तो टॉपिक्स देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कौन कौन से हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के टॉपिक्स पर नजर डालें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये जरूर पढ़ना है और जरूर पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। इसमें भी मैं अगर मार्क करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शंस तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम विद एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगी CDS 2 2023 के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, कम से कम 2 आने चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द बायो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टिश्यू, सेल, प्लांट फिजियोलॉजी, जो खुद में एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें प्लांट में रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर मैं कहूंगी
बहुत बड़ा टॉपिक है, जहाँ पर आपका ह्यूमन में जो भी लाइफ प्रोसेसेस के ऑर्गन सिस्टम्स है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एंड देन डिजीजेस के ऊपर, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वो होगा टिश्यू, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, देन सेल। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी से अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फिजिक्स नाउ। फिजिक्स के जो टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, उसमें आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, साउंड, वर्क एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट एंड टेम्परेचर, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं फिजिक्स के लिए, ठीक है। अब इसमें से आपको न्यूमेरिकल्स की तैयारी इलेक्ट्रिसिटी से करनी है, लाइट से करनी है, देन आपका साउंड हो गया, वर्क एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से आते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यहाँ से आते हैं न्यूमेरिकल्स, जिनको भी मैंने अंडरलाइन किया है अभी, ठीक है। यहाँ से आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से तैयार कर लीजिए, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन, ह्यूमन आई इंपॉर्टेंट हो जाता है, देन ग्रेविटेशन पे अच्छे सवाल पूछ लिए जाते हैं, मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को मिलाकर क्वेश्चन आता है। अक्सर देखा गया है कि अगर मोशन से आया है तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से कम चांसेस होते हैं, या फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से आए तो मोशन से आने के चांसेस कम रहते हैं। Then we have sources of energy, heat and temperature, magnetic effects of current। जिनको मैंने स्टार मार्क किया है उनको अच्छे से तैयार करिए, उनके न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दीजिए। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको बता दिए कौन कौन से टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा सिलेबस। अब कहाँ से पढ़ना है, मैंने कहा कि इनको आपको अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट्स को रीड करना है, अच्छे से तैयार करना है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो कौन सी बुक सबसे बेहतर रहेगी आपके लिए, ठीक है। कोई नोट्स, कोई बुक, कोई भी आपको कुछ भी सलाह दे दे, लेकिन आप दिमाग में बना लीजिए, नथिंग इज बेटर देन एनसीईआरटी फॉर द प्रिपरेशन। एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th साइंस, दैट्स इट। मतलब ये जितनी भी बुक्स दी हैं आपको, उसमें से 9th और ये 10th क्लास की एनसीईआरटी काफ़ी है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ओके। क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, वो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं। और आप देखेंगे, जब आप क्वेश्चन पीवाईक्यूज देखेंगे ना, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी की बुक से ही उठा के वो लाइन दे दी गई है आपको, राइट। ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी में दिया है, तो फिर गलत तो मान ही नहीं सकते। एंड देन सारे कॉन्सेप्ट कंसाइज वे में दिए हैं, डायग्राम से समझाए हुए हैं। जितने भी आपके यूपीएससी के पेपर्स होते हैं, चाहे वो डिफेंस एग्जाम से क्यों ना हो, वो आपके एनसीईआरटी से बनते हैं। और बहुत अच्छे आपको खुद में बुक के एंड में, जो आपके चैप्टर्स के एंड में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एमसीक्यूज भी, तो कभी कभी डायरेक्टली वही पूछ लिया जाता है, राइट। सो डेफिनेटली एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये जो मैं आपके साथ यहाँ पर इंडेक्स शेयर कर रही हूँ, ये है क्लास 9th एनसीईआरटी का, जहाँ पर आपके कौन कौन से चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जहाँ पर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर आ जाता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल की बात हो रही है, टिश्यूज, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज दोनों, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम, मोशन, इसके अलावा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, व्हाई डू वी फॉल इल, इसमें आपका ह्यूमन डिजीजेस आ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो जो न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इसी लेवल की प्रैक्टिस करनी है, तो घबराना नहीं है, इसी लेवल की ही, जो आपकी क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी में जिस लेवल के न्यूमेरिकल्स दिए हैं, दैट इज इनफ। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th की एनसीईआरटी का इंडेक्स, ठीक है, जो उसमें कंटेंट दिया हुआ है वो आपके सामने है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, metals and non-metals, carbon and its compounds, periodic classification of elements,
लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लाइफ प्रोसेसेस में ही आपका प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों इंक्लूड होगा, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट हार्मोन्स आ जाएंगे, और उनमें जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नास्टिक मूवमेंट्स है वो भी इसी में आएगा। जबकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन से रिलेटेड नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस होगा। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन, सब कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी जेनेटिक्स से रिलेटेड, इवोल्यूशन से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, sources of energy, our environment and sustainable management of natural resources। तो आप देख सकते हैं, आप जब एक बार PYQs देखेंगे ना, आपको खुद आइडिया लगेगा कि जी हाँ, यही टॉपिक्स हैं जहां से आपके CDS में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी डायलेमा के, किसी डाउट के, यू कैन सिंपली स्टार्ट विद NCERT। और आपकी सुविधा के लिए हम खुद ही NCERT के खुद सेशंस कर रहे हैं, फ्री सेशन कर रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे, ठीक है। तो वहां पर हम रोज सुबह 8 बजे मिलते हैं और मिलकर NCERT पढ़ते हैं। राइट नाउ क्लास 10th NCERT की रीडिंग चल रही है। ओके, तो ये सब तभी काम आएगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आप हर चीज को, हर टॉपिक को पढ़ भी रहे होंगे, उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। एंड फॉर दैट वेरी गुड टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड। एक बहुत एफिशिएंट टाइम टेबल की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको अपने थ्योरी के लिए भी टाइम देना है, आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी टाइम देना है। तो जितने आपके पहले से प्रिपरेशन ऑलरेडी है, मतलब आप साइंस स्टूडेंट हैं, नॉन साइंस स्टूडेंट है, अकॉर्डिंगली अपने थ्योरी के लिए टाइम आप सेट करेंगे और प्रैक्टिस के लिए। जैसे अभी शुरुआत हो रही है, तो मैं ये कहूँगी कि मॉर्निंग आवर्स में आप अपने लिए 1.5 से 2 आवर्स करीब निकालिए थ्योरी के लिए, और इवनिंग टाइम में किसी भी समय आप 1 आवर निकालिए प्रैक्टिस के लिए। सो यू कैन स्टार्ट विद दिस, ओके। एंड फाइनली गाइज, यू स्नोज यू लूज। अगर आपने कहीं थोड़ी सी भी चूक की अपने टाइम टेबल में, तो डेफिनेटली बहुत लंबी लाइन है जो कि एकेडमी में एंटर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो आपको रहना है डिसिप्लिन्ड, आपको रहना है पूरे समय कंसिस्टेंट, राइट फ्रॉम टुडे टिल द एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक मेक श्योर कि आप अपने टाइम टेबल पे स्टिक कर रहे हो। एंड मेक श्योर कि एवरी मंथ यू आर इम्प्रूविंग योर टाइम टेबल, ठीक है। हर महीने उठाकर देखिए कि आपने पिछले महीने कैसे अपने टाइम टेबल को फॉलो किया है, उसमें क्या बेटर चेंजेस हो सकते हैं, एंड देन गो फॉर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, लेकिन जो उस स्ट्रैटेजी पर स्टिक कर जाते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं एंड तक, वही आगे सक्सेसफुल होते हैं। एंड फाइनल एडवाइस फॉर यू गाइस, हमेशा जब भी स्टार्ट करें, हायर वेटेज वाले टॉपिक से स्टार्ट करें। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो लाइट चैप्टर, केमिस्ट्री की बात करूं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बायो की बात करूं तो मैं कहूंगी सेल एंड इवन टिश्यूज। और दूसरा, फोकस ऑन वीक एरियाज। अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। तो जो भी आपने अभी कंटेंट देखा, उसमें जो भी आपको लगता है कि भाई ये तो मेरा कमज़ोर टॉपिक है, तो उठाइए उसको, ढंग से पढ़िए, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक एक नंबर पे फाइट होता है। सो आपके लिए हम लेकर आए हैं CDS2 2023 फुल लाइव बैच। तो अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि NCERT कैसे पढ़ें और फिर कहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप बिल्कुल ये सब हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए CDS2 2023 फुल लाइव बैच, जो कि अभी हाल ही शुरू हुआ है। कंप्लीट लाइव क्लासेस, सारी लाइव क्लासेस मिल रही हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, बेसिक से बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम बेस्ड आपका करिकुलम है, एंड लाइव डाउट रेजोल्यूशन।
जोश कोड का इस्तेमाल करके ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 2199 रुपए में। लेकिन आपके लिए एक और बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, सुपर समर सेल, जो कि 21 मई तक केवल वैलिड है। ठीक है, केवल 21 मई तक आपका ये सुपर समर सेल वैलिड है, जहां पर सीडीएस एफकैट सीएपीएफ सब्सक्रिप्शन पर आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है जोश कोड का इस्तेमाल करके। 9 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 3704 रुपए में सीडीएस सीएपीएफ एफकैट सभी बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीडीएस का केवल बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो 21 मई तक आप जोश कोड का इस्तेमाल करके केवल 1624 रुपए में सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, 9 महीने का वो भी। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द सीएपीएफ बैच तो 2599 रुपए में 9 महीने का आपका सब्सक्रिप्शन जोश कोड का इस्तेमाल करके मिल रहा है। पेपर 1 पेपर 2 बोथ आर इंक्लूडेड। एंड इफ यू आर ओनली लुकिंग फॉर एफकैट बैच तो केवल 1754, दैट्स इट। जोश कोड का इस्तेमाल करिए और 21 मई तक ये ऑफर आपके लिए है कि केवल 1754 में आपको 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एफकैट का। और अगर आप सीडीएस और एफकैट दोनों को टारगेट कर रहे हैं, सीडीएस 2 2023 और एफकैट 2 2023, तो जोश कोड का इस्तेमाल करिए और 21 मई तक आपको 3314 रुपए में आपको केवल ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। हेवी डिस्काउंट, गो फॉर इट गाइज, एनरोल नाउ एंड जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करिए, क्योंकि सीडीएस का लाइव बैच शुरू हो चुका है। अभी कुछ ही सेशंस आपके मिस हुए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड श्वेता मैम _TV, दैट इज माय टेलीग्राम चैनल, एंड जोश इज द कोड ऑफ आवर टीम। हियर इज द मैसेज फॉर यू, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।